तक ही रह जाए। थर्ड जेंडर जब बातें नहीं करेंगे तो फिर फेमिनिज्म का भी क्या फ़ायदा होगा, है ना। अगर ये पार्टिसिपेशन का मामला है तो उनका भी होना चाहिए, तीनों का ही होना चाहिए। तो आरक्षण, मैं जाति की बात इसलिए करता हूँ कि देखिए एक सैद्धांतिक बात है, सैद्धांतिक बात ये एकदम ठीक है कि आरक्षण जब हम जाति को देंगे तो उसका मिसयूज़ कई लोग करेंगे, करते भी हैं, सही बात है एकदम। पर जब आप व्यावहारिक स्तर पर जाएंगे, सरकार में काम करेंगे, आपके सामने सवाल है किस बेस पे दे। आमतौर पे सब लोग बोलते हैं आर्थिक आधार पे दो आरक्षण, और आर्थिक आधार पे जब आरक्षण हम देते हैं, हमने ईडब्ल्यूएस शुरू किया भी है कुछ दिन पहले, संविधान में संशोधन भी कर दिया। प्रैक्टिकल रियलिटी हमारे समाज की क्या है, पूरे देश में मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ईडब्ल्यूएस में लिमिट है 8 लाख रुपए की, और साथ में प्रॉपर्टीज़ की लिमिट है। जब से ईडब्ल्यूएस आया है, मैंने पाया कि लगभग हर व्यक्ति जो पहले जनरल में था वो ईडब्ल्यूएस हो गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण में समस्या क्या आती है कि आप अभी ठीक स्थिति में हैं, आपको आरक्षण चाहिए, आप गरीब हो गए, 1 साल फसल नहीं हुई, 1 साल बरसात नहीं हुई तो आप गरीब हो गए, टैक्स बहुत कम लोग भरते हैं, रिटर्न बहुत कम लोग भरते हैं, वाइट में ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं, हर व्यक्ति गरीब हो गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में यह खतरा हमेशा ज़्यादा है कि जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी फ़ायदा लेंगे, जो हो भी रहा है इस समय। और दूसरी बात यह कि भारतीय समाज में जो डिप्राइवेशन है, वंचन है, उसकी प्रकृति केवल आर्थिक नहीं है। एक गांव में रहने वाला दलित व्यक्ति, स्पेशली दलित औरत की जो हालत है, वो आप केवल पैसा देके कैसे उसको बराबर कर सकते हैं। जाति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति की पहचान ना तो आप छिपा सकते हैं ना बदल सकते हैं। इसलिए आरक्षण देने में बेनिफिशियरीज को ढूंढना, सुनिश्चित करना ऑब्जेक्टिवली संभव होता है। इसलिए बेस्ट तरीका आरक्षण का एक ही हो सकता है कि अब जाति, जनजाति, लिंग, शारीरिक विकलांगता, ये वो बेसिस हैं जो चेंज नहीं हो सकते। इनको प्राइमरी बेस बनाएं, आर्थिक आधार को क्रीमी लेयर बना के बाहर निकालें और तब आरक्षण दें। ये अकेला सही रास्ता हो सकता है। लेकिन अभी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी में है, एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है। अब एससी एसटी में अगर आप ये बात करेंगे तो बहुत विरोध होगा, क्योंकि वहाँ जो एक प्रेशर ग्रुप है वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला पॉलिटिकल लोगों के हाथ में तय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना सकते जो आरक्षण के प्रश्नों पर विचार करे। दोनों बातें हैं जो 1000 साल से पीछे रहे, जैसे महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर है, उन्हें आप मौका नहीं देंगे आगे आने का तो समतलीकरण नहीं होगा, ये भी सच है।